ने हमेशा आदित्य से कहा है जी कि मेरा बचपन, मेरी जवानी जी सब तो स्ट्रगल में खत्म हो गए। जो भी मजा लिया संगीत का मजा लिया। अग्रीड अग्रीड। ये हाँ, लेकिन Anything and everything, my God. Oh God, oh this. लेकिन तुम जवान हो, हैंडसम हो और गोल्डन स्पून में पैदा हुए हो। बनाओ गर्लफ्रेंड, जितना बनाना है बनाओ। उदित जी आप इतने क्यूट है ना कि दिल करता है आपकी बातें सुनते रहे। मजा आ गया उदित जी, क्या बात है। आपसे ज्यादा कौन डरता है, आदित्य के उदित जी? आदित्य डरेगा इससे? ये क्या मतलब हुआ? मेरे से तो डरता नहीं है, तो इससे क्या डरेगा? द बेस्ट पार्ट अबाउट माई फादर इज दैट इन इतने सालों में ये बिल्कुल भी नहीं बदले, ये सेम टू सेम है। अगर आप घर पे आएंगे तो ये कपड़े कुछ नहीं पहनते। एक टावल होती है, एक गंजी होती है जिसमें उनका एक जनेऊ दिखता है यहाँ पे, और वो ऐसे ही घर पे घूमते हैं। मैं और मम्मी पापा को मॉडल बुलाते हैं। दीपा जी एक बात पूछनी है, आज सौभाग्य से आप सब साथ में हैं, पूरा परिवार। तो आपकी और उदित जी की कंपोजिशन कहाँ हुई थी? आई मीन आपके सुर कहाँ मिले थे? गाते हुई थी। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई थी पहली बार? एक एल्बम कर रही थी मैं, आई वॉज फ्लाइंग विद एन एयर होस्टेस। अच्छा जी। सो आई वॉज सिंगिंग अलॉन्ग विद इट। अच्छा तो मुझे गाने की बहुत शौक थी, तो कैसे करें, तो एल्बम बना रही थी। तो बोले कि वहाँ से एक कोई लड़का आए, बहुत अच्छा गाते हैं, तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के घर में मिलाया गया। तो उदित जी इतने दुबले पतले थे ना, बहुत, ही वॉज वेरी थिन, लाइक थिन, लाइक आई कैन से। मतलब मैं बता देता हूँ, हाँ जी। दुबला पतला था, खाने के पैसे नहीं थे, रहने के अरे लिए ऐसा नहीं बोले, नहीं, जो सच्चाई है। नहीं बुरा मान गए। अरे Oh my God. ये बोल रहे हैं बुरा मान, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं कहना अच्छा, चाहता हूँ। उसके आगे बताने दीजिए ना। तो जब आवाज सुना मैंने, when I heard the voice, I almost fainted कि इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है। जी। Then I sort of started liking him. तो हम दोनों ने साथ में गाना शुरू किया। अच्छा, तो हम लोग अभी भी झूठ बोल रही हैं। देखिए, मैं सोचा एरोस्टेस है उस वक्त जी। और मैं एक गरीब परिवार का आदमी जी। जिसको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, जी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि दीपा जी से अगर मेरा कुछ प्यार हो जाए। ज्यादा बढ़िया। नहीं, और उसके साथ साथ कूट के रोमांस भी किया है पापा ने, आशिकों वाला प्यार किया है। ऐसे मतलब ऐसी नहीं पटी है मम्मी। बच्चा खोलेगा पोल। अरे हाँ। सर मैं क्या बताऊं, वो जो फिल्मों में देखते हैं ना कि बारिश हो रही है और लड़की अपने घर में खड़ी है 3 माले पे, और लड़का फोन कर रहा है कि तुम जब तक नीचे नहीं आओगी मैं बारिश में खड़ा रहूंगा। वो सब किया है सर, वो सब किया है। माँ कसम, मम्मी यही है। इन्होंने लगभग 31 भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। सो प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट वर्सेटाइल सिंगर मिस्टर उदित नारायण। ओहो उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। सर मजा आ गया। सर आप? कपिल जी, जी सर। आपकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। शुक्रिया सर। क्योंकि शो देखते आ रहे हैं अब तो कई सालों हो गए, और तब से लेकर आज तक ऐसे जमे हुए हैं कि जिसका जवाब नहीं। शुक्रिया सर, थैंक यू। और आपके साथ में जो आपके दोस्त लोग हैं। आपका इशारा किन की तरफ है? अर्चना जी, क्या सीन है। क्या सीन है। जब भी देखता हूं आपको टीवी पे मजा आ जाता है। थैंक यू। आपकी जो हंसी है ना, वो कमाल है। आप भी ऐसे ही हंसते हो वैसे। मैं भी आपकी तरह हंसता हूँ। उदित ऐसे ही हंसते हो। क्या बात है सर, आपकी जितनी जादुई मखमली प्यारी आवाज है उतने ही प्यारे आप हैं, और आपका चेहरा भी इतना मासूम है ना, ऐसा लगता है मतलब इन्होंने कभी किसी के पैसे नहीं मारे होंगे आज तक। ये बिल्कुल सही कहा आपने।
बिल्कुल सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा और ऐसा आपने। भी लगता है आपके हर कोई मार लेता है। सर सर ऐसा होता है? देखिए, ये तो इसलिए नहीं कहूंगा जी कि लोग कहेंगे कि देखो अपनी बड़ाई कर रहा है, जी। लेकिन आप समझा करो, जितना कमाया था सब गंगा में बह गया। आपको तो स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। सुना है कि एक एक एपिसोड के 1-1 करोड़ लेते हो आप। एक किसान का बेटा हूं, जी कुछ भी नहीं था, और भगवान की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ आपके सर, प्लेटफॉर्म सर, सर, तक सर, हूं। हमारा हमारा सौभाग्य है सर। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप सब जानते हैं, उदित सर ने हर एक सुपरस्टार के लिए गाने गाए हैं, चाहे आमिर खान साहब हो, शाहरुख खान साहब, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनिल कपूर, तकरीबन हर स्टार के लिए गाना गाया है। जी। सर ये जानना चाहते थे कि सुरीले तो आप इतने हैं और इतना खूबसूरती के साथ गाते हैं, सर जब आप ये जैसे गाना गाते, जैसे धक धक करने लगा था जी। अनिल कपूर साहब और माधुरी दीक्षित जी। ये जब आप गाना गाते हैं तो रोमांस आपके अंदर कैसे आता, आपके दिमाग में क्या होता है उस समय, अनिल कपूर के माधुरी दीक्षित? सच पूछिए तो माधुरी दीक्षित थी उस वक्त। ऑनेस्ट आंसर। माधुरी दीक्षित जी में जो बात थी जी मैं बता नहीं सकता हूं आप। तो उनको दिमाग में रख के गाया कि धक धक करने लगा। क्या बात है सर। इतने हैंडसम है उदित जी, आपका दिल नहीं कभी करता जैसे जैसे मैंने अभी अनिल कपूर साहब का किस्सा बोला कि धक धक करने लगा, पीछे आप गा रहे हैं, आपका दिल नहीं करता कि गाया मैंने, आगे जाके डांस ये कर रहे हैं? कभी कभी होता था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जी मैं हमेशा यही चाहा कि मुझे सिंगिंग करना है। अच्छा जी, वाह। पर आपको पता है हमारे शो पे हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो कभी पहले हुई नहीं, जैसे आपको कभी रोमांस करने का ऑन स्क्रीन मौका नहीं मिला, तो अर्चना जी के हिस्से में भी रोमांटिक गाने कम ही आए। इन्होंने कांचा चीना के साथ एक डांस किया था। तो हम आज आपको मौका देते हैं, अर्चना जी प्लीज आप मना मत करिएगा, एक रोमांटिक सॉन्ग उदित जी गाएं और यही एक्टर और आप इनकी हीरोइन। इसके लिए मैं एक बात कहना जी चाहूंगा। सर, जी सर। एक फिल्म आई थी DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ और उस फिल्म में अर्चना जी के हस्बैंड थे जी परमित जी। जी परमित जी, और आज मैं परमिट मांगता हूं ओहो परमित होने का। आइए अर्चना जी प्लीज, मजा आ जाएगा लोगों को। क्या बात है। मैंने सामने बैठ के देखना है। क्या बात, मजा आ गया। क्या अभी तक भी सेम लगती हैं आप? क्या करूं? पता नहीं क्या खाती हैं। हाथ ये मैं उदित जी अपने दर्शकों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए पूरी किट मेकअप की। क्या बात। मशहूर गायक उदित नारायण रंगे हाथों पकड़ के मेहंदी लगाते हुए, एक बार दीपा जी के लिए जोरदार तालियां। दीपा जी अब आप, नाउ ओवर टू यू, जो आपको करना है आप करिए। सबको नमस्कार। उदित जी मुझे भी कहाँ बोल दीजिए नमस्कार। कहीं और जा रहे थे, कहीं और। थैंक यू अर्चना जी। क्या बात है अर्चना जी, थैंक्स। थैंक यू। वाह वाह। बताइए कितना अच्छा रोमांस डांस हो रहा था, उसमें दीपा जी को कबाब लाने में की क्या हड्डी आ जरूरत गई। थी? दीपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां एक बार Thank दीपा you जी के very लिए। और अब जब दीपा जी यहाँ पे आ गई हैं, तो अब बारी है उदित जी और इनके होनहार बेटे को यहाँ पे बुलाने की। सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम मिस्टर आदित्य नारायण। और आज एक इतना सुरीला परिवार हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो जोरदार तालियां नारायण फैमिली के लिए। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दीपा जी, आदित्य आइए। थैंक यू सो मच सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे पहले यहाँ पे आया। थैंक यू सो मच कपिल सर मुझे बुलाने के लिए। नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑलवेज इट्स एन ऑनर जब भी मैं स्टेज शेयर करता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। एंड जी बिल्कुल, मेरा नया गाना आया है जिसका नाम है लिल्ला, विच मीन्स फॉर अल्लाह, भगवान के लिए। बहुत ही रोमांटिक गाना है। और बचपन में मैं बॉलीवुड म्यूजिक के साथ साथ हम सब इंडी पॉप बहुत सुनते थे जी। जैसे सोनू जी थे, शान थे, जी। मोहित चौहान, यूफोरिया, बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सीन हुआ करता था। सो दिस सॉन्ग इज अ ट्रिब्यूट
to the 90s music that I've grown up listening to. और बस इसको सुनिएगा, इसको देखिएगा, ढेर बहुत ही सारा खूबसूरत प्यार गाना। दीजिएगा। थैंक यू। और अभी सुना है आप इंडियन आइडल भी होस्ट कर रहे हैं। सही सुना है सर? आप मिलकर निचोड़ेंगे सोनी को। सोनी सोनी सोनी। आज से 25 साल पहले उदित जी और आदित्य बाप बेटे थे। 15 साल पहले आप चाचा भतीजा लगने लगे। और आज ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई लगते हैं। उदित जी, कपिल सर अगली बार मत बुलाइएगा, वरना आप एज पापा मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे और ये एज बेटा आएंगे पापा। उदित जी सीरियसली बताइएगा, ये जो जवानी पे आपने पॉज वाला बटन लगाया, ये कैसे लगाया आपने? एक ही बात कहना चाहूंगा, जी, अगर आप सच्चे हो ना, कोई छलकपट नहीं, प्रपंच नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, यार देने की हमेशा सोचना चाहिए, लेने की नहीं। क्या बात है। तो ऊपर वाला बड़ा खुश होता है, बोलता है कि तू बस चलता जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या बात है। बड़ी खूबसूरत बात कही सर आपने। दीपा जी एक बात पूछनी, आज सौभाग्य से आप सब साथ अरे, में हैं, पूरा परिवार। thank तो you so आपकी और उदित जी की कंपोजिशन कहाँ हुई थी? आई मीन आपके सुर कहाँ मिले थे? गाते हुई थी। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई थी पहली बार? एक एल्बम कर रही थी मैं, आई वॉज फ्लाइंग विद एन एयर होस्टेस। अच्छा जी। सो Wow. आई वॉज सिंगिंग अलॉन्ग विद इट। अच्छा तो मुझे गाने की बहुत शौक थी, तो कैसे करें, तो एल्बम बना रही थी। तो बोले कि वहाँ से एक कोई लड़का है, बहुत अच्छा गाते हैं, तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के घर में मिलाया गया। तो उदित जी इतने दुबले पतले थे ना, बहुत, ही वॉज वेरी थिन, लाइक अच्छा। थिन लाइक आई कैन से। मतलब मैं बता देता हूँ, हाँ जी। दुबला पतला था, खाने के पैसे नहीं थे, रहने के अरे लिए ऐसा नहीं बोले, नहीं, जो पतले सच्चाई है। नहीं 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 नहीं, बुरा मान गए। अरे ओह माय गॉड। ये बोल रहे हैं बुरा मान, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं कहना अच्छा, चाहता उसके हूँ। आगे बताने दीजिए ना। तो जब आवाज सुना मैंने, When I heard the voice, I almost fainted कि इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है। जी। Then I sort of started liking him. तो हम दोनों ने साथ में गाना शुरू किया। अच्छा तो हम लोग अभी भी regional- झूठ बोल रही हैं। देखिए, मैं सोचा एरोस्टेस है उस वक्त, जी। और मैं एक गरीब परिवार का आदमी, जी। जिसको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, जी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि दीपा जी से अगर मेरा कुछ प्यार हो जाए। ज्यादा बढ़िया। और I didn't know that. फिर मैंने अप्रोच किया इनको अच्छा। कि देखो, मैच तो नहीं हो रहा है, मेल तो नहीं खा रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे एक लाइकिंग है आपसे। और मुझे डर ये भी था, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कहीं ये कह दे कि चलो ठीक है, लेकिन रखेंगे कहाँ, हम खिलाएंगे क्या, ये सच बात है। लेकिन अब होता वही है जो मंजूर खुदा होता बात है। सच्चे नियत अच्छे सही। इंसान थे, अच्छा हो गया। आप लोग सबका प्यार, आशीर्वाद। ना, और उसके साथ साथ कूट कूट के रोमांस भी किया है पापा ने, आशिकों वाला प्यार किया है। ऐसे मतलब ऐसी नहीं पटी है मम्मी। बच्चा खोलेगा पोल। अरे हाँ। सर, मैं क्या बताऊं, वो जो फिल्मों में देखते हैं ना आप, कि बारिश हो रही है हाँ। और लड़की अपने घर में खड़ी है 3 माले पे, और लड़का फोन कर रहा है कि तुम जब तक नीचे नहीं आओगी मैं बारिश में खड़ा रहूंगा। आखिर वो सब तुम्हें किया है सर, वो सब किया है। माँ कसम, मम्मी यही है। दीपा जी, जैसे आदित्य राज खोल रहे थे पापा के कि पापा रोमांटिक हैं, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप उदित जी की बेटर हाफ हैं और आदित्य को आपने जन्म दिया है। जी। तो पिता और पुत्र में से दोनों में जिद्दी कौन है ज्यादा, जो अपनी बात मनवा के ही दम लेता है? जिद्दी? जी। इतने जिद्दी नहीं है लोग दोनों। दोनों ठीक हैं। ठीक है, ठीक मैं है। बताता हूँ। जी। जिद्दी मैं हूँ। क्या ओपनिंग किया है सर आपने, सबसे जिद्दी इंसान को पूछा आपने। ओहो, मैंने सवाल ही जिद्दी इंसान से पूछ लिया। दीपा जी भी जिद्दी हैं और आदित्य भी बहुत जिद्दी है। अच्छा जी। मैं ही एक ऐसा आदमी हूं नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए। मैं दोनों के पैर पकड़ के मनाता रहता हूँ।
ओके दीपा जी, दोनों में से झूठ ज्यादा कौन बोलता है? अभी लड़ाई होने वाली है। आपने वो संजू फिल्म देखी है ना जी। जहाँ पे संजय दत्त को फोन आता है और वो बोलता है अरे मैं गाड़ी में हूँ, ये है वो है। और वो बोलता है अरे सर मैंने आपके लैंडलाइन पे किया है। बस ऐसा ही कुछ पिताजी का भी हाल है। दिन में इनके 4-4 रिकॉर्डिंग्स होते थे सर उस वक्त, जब 90s में एक टाइम पे एक दिन में 4-5 गाने गाते थे। पूरी फिल्म के गाने बिल्कुल, उदित सर बिल्कुल गाते सर। तो हैं। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, तो कभी कभी क्या होता है, कभी आधा पौना घंटा इधर उधर हो जाता है। तो वहां पे जो पापा के एक नगमे आते थे ना कि टायर पंक्चर हो गया है, मतलब सारी जो दुविधाएं हैं वो पापा के साथ ही हुई हैं कि मेरी पैंट फट गई, मैं घर जा रहा हूँ, बीवी नाराज है, कुछ काम है। तो सारे जितने पैतरे आजमा सकते थे 40 White साल के lies. करियर में, White सारे lies. हाँ व्हाइट लाइज। इसका भी जवाब मैं देता हूँ। इसका इन दोनों में से सबसे सच्चा आदमी उदित नारायण। एक मिनट, हम दोनों में से सबसे सच्चे आप कैसे हुए? हम तीनों में से होगा ना। नहीं मतलब हम दोनों ठीक है। में भी सच्चे, सबसे सच्चे आप ही निकले। ये भी बात सही है कि हम तीनों में से अगर सच्चाई में आप जाओगे तो सिर्फ उदित नारायण है। एक बात की मुझे बहुत खुशी है जी कि दीपा जी ने जी सर। बहुत जबरदस्त मोरल सपोर्ट दिया मुझे, और आदित्य कवरिंग अरे आप इतना सफाई क्यों दे रहे हो? वो ना म्यूजिक डायरेक्टर अभी फोन करके आपको डांटने वाले हैं। कह रहे हैं, यार 15 साल पहले आपकी पैंट नहीं फटी थी, अभी क्यों बता रहे हो? मैं हो गया। अच्छा नहीं, चलिए बोलिए। कुछ मेरे बारे में बोलिए। आदित्य बचपन से लेके 2009 तक ये कमाल का लड़का था। हाँ मतलब आदित्य। हाँ हाँ, लेकिन जब से जवान हुआ है ना, क्या हुआ फिर? जवान होने के बाद कंप्लीट तो करो आदित्य। सर क्या हम एक जवान ब्रेक हुआ? ले सकते हैं इसी बात? जब से जवान हुआ है ना, जी तब से थोड़े ये तो उम्र का तकाजा है ना। ये क्या बात हुई? पर उदित जी देखो, आपको भी तो प्यार हुआ ही था दीपा जी से। हाँ है ना। अरे बच्चे को हो रहा है तो जेलसी क्यों हो रही है? दे दिए अच्छे से। अच्छा, दोनों में किसकी ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग है? मुझे लगता है बराबर है, दीदी एज कम ग्रुप नहीं है। डिवाइड कर दिया है सर हमने। एज ग्रुप। अच्छा ये यहाँ तक मेरा है, उसके बियॉन्ड वो भी अभी थोड़ा जब भी पापा के 3-4 साल पहले हुआ है, नहीं तो तब तक वो भी He's नहीं also था। got all over the world. Wherever I've been, my God. And then nice part about him I like is that even now he asks me, कभी हम लोग जाते हैं, ये सब लोग मुझे देखने आए हैं, ये सब मेरा गाना सुनने आए हैं। How sweet. That's very nice. आपसे ज्यादा कौन डरता है, आदित्य के उदित जी? आदित्य डरेगा इससे। ये क्या मतलब Wrong, हुआ? wrong, wrong, wrong. मेरे से तो डरता नहीं है, तो इससे क्या डरेगा? Wrong. This is wrong. He really respects us. That's more important today's जी. world. डर तब लगता है जब डरने लायक कोई कारण होता है। मैं कोई रीजन ही नहीं देता तो मैं क्यों Right. डरूं फिर से? है ना? क्या बात है आदित्य? क्या बात? बहुत अच्छा बच्चा। लेकिन एक बात है, अभी धर्म जी का मैंने कोई एपिसोड देखा अच्छा जी सनी के साथ। जी देखिए क्या खानदानी लोग हैं, जी क्या कल्चर है। तो उनसे भी यही सवाल किया, तो धर्म जी ने जवाब दिया, बेटा बेटा ही होता है हमारे कल्चर में, और बाप बाप होता है। वाह। और ऐसा ही होना चाहिए। आदित्य जी सर। उदित सर इतने प्यारे इंसान हैं, बिल्कुल। इतने क्यूट दिखते हैं, बिल्कुल। हर तरह के गाने गाए हैं, सैड, रोमांटिक, यू नो, बीट सॉन्ग, सब तरह के। बिल्कुल। तो इनके अंदर भी वो शरारतें होंगी, लेकिन असली आप ही बता सकते हैं ये सच में शरारती हैं उदित जी के नहीं? हाँ है, बहुत बदमाश है सर। पापा बहुत बदमाशी करते हैं और
ऑब्वियसली उम्र, एक्सपीरियंस, काम, ये सब के साथ साथ आदमी थोड़ा सा सहम जाता है, बट घर पे पापा बहुत एंटरटेनिंग है। मैं वाकई में बता सकता हूँ कि इनका खुद का एक उदित नारायण शो हो सकता है और इनको किसी गेस्ट की भी जरूरत नहीं है, ये अकेले खड़े होकर एंटरटेन करते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट माई फादर इज दैट इन इतने सालों में ये बिल्कुल भी नहीं बदले, ये सेम टू सेम है। अगर आप घर पे आएंगे तो ये कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते। एक टावल होती है, एक गंजी होती है जिसमें उनका एक जनेऊ दिखता है यहाँ पे, और वो ऐसे ही घर पे घूमते हैं। मैं और मम्मी पापा को मॉडल बुलाते हैं, मॉडल क्योंकि ये भी हमेशा करते हैं हमारे लिए। वो क्या बात? और उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, और कभी कभी थोड़ा घबराहट भी उसी बात से होती है कि इनके अंदर कुछ बात नहीं रहती है। अच्छा। अभी कल ही मैं इनको बता रहा था कि अरे वो कपिल सर इतना इतना लेते हैं एपिसोड का, अभी देखिए आके बोल दिया। तो अभी आदित्य ने कहा कि टॉवल पहन के बैठा रहता है। अभी मैं जिस तरह से स्ट्रगल करके यहाँ आया हूँ तो मुझे तो टॉवल ही मिलेंगे अरे ना। आप थोड़ी ना टॉवल में स्ट्रगल कर रहे थे, आ रहा हूँ। पूरे कपड़े पहन के स्ट्रगल कर रहे थे आप। ऐसी क्या बात थी, झोला वोला लटका के बकायदा आपने स्ट्रगल किया है, सब पता है मुझे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आदित्य अभी जवान हो गया है, जी। पैसा कमा रहा है, तो इसका फर्ज मेरा बनता बर्थडे है मत बोलिएगा प्लीज। प्लीज। तो इसका फर्ज बनता है कि अभी टॉवल के बदले में तेरे को सूट खरीद के मुझे देना है। एक मिनट आज मैं अब बात छिड़ी है सर। मैंने बहुत मतलब 4-5 साल पहले से मैं थोड़े पैसे कमाने शुरू किए, हाँ। तो मेरे पास जो ठीक ठाक थोड़े पैसे आए हैं ना, मैंने पहली चीज ये की कि पापा के लिए बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी मैंने खरीदी, और मतलब हाँ मैंने उसकी डाउन पेमेंट दी, और उसके बाद मैंने पापा को गिफ्ट की। माँ कसम बोल रहा हूँ 6 साल में 2 बार चढ़े हैं। इतनी छोटी सी एक गाड़ी है, खुद ही चलाते हैं, खुद ही बैठते हैं, कोई ड्राइवर वाइवर कुछ नहीं। अच्छा एक हाईलाइट बताता हूँ मैं आपको, ये इतने सिंपल है। एक मेरे दोस्त थे और मैं लोखंडवाला में ना रात को ऐसे ड्राइव कर रहे थे, अच्छा। तो सिग्नल पे ना एक बहुत ब्लैक कलर की इनकी गाड़ी है, तो वो दिखी, तो मैंने दूर से देख लिया कि ये पापा की गाड़ी है। अब मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा है, हम लोग पीछे हैं, तो मैं बोला नहीं यार अच्छा नहीं लगता ऐसे, पापा से नहीं मिलना है ऐसे रात को 2 बजे। और पापा खुद ही गाड़ी चला के ऐसे वेट कर रहे हैं, और पापा ने देख लिया कि मेरे दोस्त हैं गाड़ी में, तो पापा ऐसे ऐसे किया अंदर से और बोले आगे जाओ। आप जाइए। तो मेरा दोस्त बोल रहा है भाई पापा जाने बोल रहे, जाऊं क्या? बोला नहीं 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 भाई जाने दो जाने दो। तो वो भी ऐसे बोल रहे कि अरे सर। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन सिग्नल पापा का है, हाँ। और हमारी रेड लाइट है, हाँ। तो अब ग्रीन सिग्नल जिनका है उनको जाना चाहिए ना। अब इन्होंने इतना फोर्स किया, उसको बेचारे को सिग्नल तोड़ना पड़ा। ऐसे करके चले जा रहे हैं। बोला ठीक है चलो निकल लिए। देखिए आज का जनरेशन कैसा है कैसा है? कि डाउन पेमेंट इसने दिया और पूरे पैसे मैंने भरे। अब समझ स्वाभिमानी बहुत है उदित जी, बहुत, स्वाभिमानी है। अपना जो करेंगे वही करेंगे, कमाएंगे तो वही, ऐसा कुछ ठीक है, प्यार है आप लोगों का, लेकिन यार इतना मजा मुझे कभी किसी एपिसोड की शूटिंग में नहीं आया। You three are my friends. अच्छा आदित्य, ऐसा कभी हुआ आपकी सर। कोई फ्रेंड घर पे आई हो ऐसे जी, आपसे मिलने, जी। और उदित जी से मुलाकात हो गई, इनका नंबर लेके चली गई, बाद में आपको मिली ही ना हो? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे जो भी मेरी गर्लफ्रेंड्स रही हैं वो बहुत बड़ी फैन रही हैं इनकी। और पापा मतलब जैसा मैंने कहा ना कि कुछ फिल्टर नहीं है, तो काफी बार मुझे एम्बैरेस भी किया। अभी देखिए पहली बार आई थिंक मैं कुछ 15-16 साल का जूनियर कॉलेज में था, तो एक मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त, तो मैं बहुत हिम्मत जुटा के पहली बार दिन में घर पे लेके आया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं नहीं अरे वो नहीं यार, मतलब क्या होता अरे नहीं अभी क्या है, मम्मी पापा जब सो जाते थे ना तब हम लोग मिला करते थे। आप यार कहीं और पहुंच गए। तो हिम्मत जुटा के मैं लेके आया घर पे, तो मम्मी ऊपर पूजा कर रही थी, पापा वही अपने अंदाज में टावल वावल में बैठे हुए थे, तो मैंने मिलाया ये वो, तो अब कब हाय हेलो बोल के बस हो जाना चाहिए ना, बट पापा है तो आए। अभी जैसे आप आदित्य हैं, ठीक है, हाँ।
उनको बोल रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरा बेटा जवान हो गया है। अब मेरी गर्लफ्रेंड को तो पता ही है ना कि मैं जवान हो गया हूँ, उनको क्यों बोल रहे हो आप? Oh, this is too cool. तो कितने फैन बन के ऑटोग्राफ लेके चले गए, कितने एम्बेरस होके बोले अच्छा आप जवान हो गए हो, आपके पापा ने अभी अभी बताया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैंने हमेशा आदित्य से कहा है जी कि मेरा बचपन, मेरी जवानी जी सब तो स्ट्रगल में खत्म हो गए। जो भी मजा लिया संगीत का मजा लिया। अग्रीड अग्रीड। ये हाँ, लेकिन Anything and everything, my God. Oh God, oh this. लेकिन तुम जवान हो, हैंडसम हो और गोल्डन स्पून में पैदा हुए हो। बनाओ गर्लफ्रेंड, जितना बनाना है बनाओ। पुनीत जी आप इतने क्यूट है ना कि दिल करता है आपकी बातें सुनते रहे। मजा आ गया जी, क्या बात है। क्या बात। हाय, हाउ आर यू? Hi. हाय विदेशी चूहिया, आओ। विदेशी चुही। Oh, hello. Sir, how are you? Fine, fine. How are you? I'm very good, sir. ভালো আছো? খুব ভালো আছি। Oh, wow, wow. Ma'am, সব how ঠিক are you? ঠিক আছে? बिल्कुल, एकदम सब ठीक আছে। Hi Aditya, how अरे are ऐसे you? कैसे? हाँ Hi. बात अभी कैसे? आदित्य को सर क्यों नहीं बोला? We are almost the same age. We are like friends, है ना? जी मैं इनसे सिर्फ 3 साल छोटा हूँ। आदित्य और तुम फ्रेंड कहाँ से हो गए? वो लंदन में पढ़ा, तू लफंडरों के साथ पढ़ी हुई। तो ये मतलब आपको पता है इसके सारे क्लासमेट आज भगवान की दया से वेल सेटल मवाली हैं। वेल सेटल मवाली है। इनको तो पता ही होगा मेरे क्लासमेट्स के बारे में। आफ्टर ऑल हमारे कॉलेज कैंटीन यही चलाते थे। महाराज जी और ये मेरी कैंटीन में आके कहती कप्पू मेरे ना हाथ पे चटनी लग गई, कोई पुराना समोसा पड़ा तो दे दो। और कहती समोसा खाली भी हो चलेगा, मैं आलू डलवा लूंगी। ये ऐसी हरकतें करती थी ये। एक तो मैंने चटनी वेस्ट होने से बचाई, ये नहीं कि उसकी तारीफ कर दी। जब देखो खामियां निकालते रहते हो तुम कप्पू। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पता है सर बचपन में ना आपका एक गाना मैं बहुत गाती थी। जी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी। हाँ, पापा की बात लेकिन मानी नहीं। कोई नाम नहीं बढ़ा गया, होठ पता नहीं किसके कहने में बड़े कर लिए। देखो कप्पू, हाँ जी। नाम तो बड़ा हो चुका है क्योंकि तुम्हारे सामने सबके सामने इंडियन आइडल की आदित्य की को होस्ट कर रही है। वाह। क्या? और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, पहले ही एपिसोड में को होस्ट एलिमिनेट भी होगी। एक्सक्यूज मी, सोनी साहब ने मुझे खुद फोन किया और बोला कि भूरी तुम अगर ये शो आदित्य के साथ को होस्ट करोगी तो शो को 4 चांद लग जाएंगे। झूठ मत बोल भूरी, मेरे को भी आया सोनी साहब का मैसेज। उन्होंने मेरे को मैसेज किया, बोलते नेहा कक्कड़ के बालों में कल डालने के लिए लड़की चाहिए कोई। नहीं नहीं बहुत टैलेंटेड है, ऐसे बाल पकड़ के ना ऐसे करके कल डाल। और सिर्फ घुंघराले ही नहीं करती, अगर किसी के ऑलरेडी घुंघराले हैं तो उसको स्ट्रेट भी करती थी। यूनिक, वेरी यूनिक। और क्या करूं, तुम यहाँ आगे बढ़ने कहाँ देते हो? रोज बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलती है, और क्या तेरी टांगे कटवा के टायर लगवा दूं, आगे क्या बढ़ेगी। और उस दिन आए संजय दत्त और मान्यता दत्त। मान्यता दत्त जैसे मिली वो पहचान गई, कहती है गणपत चल दारू ला। Oh my God! दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तुम नहीं तुम फ्लर्ट करने से बाज आओगे तब ना। गेस्ट आए हुए, कुछ तो अच्छी बातें कर ले, क्या दारू वारू लेके शुरू हो गए तुम? टैलेंटेड तो बहुत है। टैलेंट। अभी जैसे बीएमसी ने बुलाया इनको, कहते बारिशें बंद हो गई हैं, सारे मेंढक धो के जमा करवाओ। आदित्य
ये कप्पू ना हमें बात बिल्कुल नहीं करने देगा, तो क्यों ना हम शाम को कॉफी पे चले, होस्टिंग के बारे में बात कर सकते, ट्यूनिंग सेट कर लेंगे। सीधा आपस बोलना में। कॉफी पीनी है, क्यों नए नए झूठ बना के लाती है? अंडरस्टैंडिंग करनी, ट्यूनिंग करनी, कौन सी ट्यूनिंग? कॉफी पीने का दिल कर रहा है। मुझे कॉफी की भूख नहीं है, इट्स जस्ट अ क्रिएटिव मीटिंग कप्पू, व्हाई यू बीइंग सो जेलस? नहीं बट सोनी ने एक्चुअली इन्फॉर्म नहीं किया कि इट्स अ सरप्राइज। पर ये टैलेंटेड इतनी है, क्रिएटिव बहुत है ना उदित जी। ये जैसे तो- कहीं कॉफी पीने जाती है ना, जी। तो सारी कॉफी पी जाती है, इतनी सी बच जाती है ना, इसका पर्स चेक करना लेके नहीं आए, उसमें मक्खियां रहती हैं। सारी कॉफी पी के ना उसमें मक्खी डाल देती, अरे भैया ये क्या है, मक्खी है। एक बार तो ये ले गई मक्खी, एक ही बची हुई थी, वो भी निकाली, वो जिंदा निकली, वो उड़ गई। इसने आइसक्रीम के कप में छोटा सुअर डाल दिया, कहती है आपके यहाँ सुअर निकला है। फिर उन्होंने लेडीज स्टाफ बुलाया, होठों से पकड़ के ऐसे खींच के लेके गई। छोटा सुअर आइसक्रीम में भीग के फिर भाग गया। हो गया, दिखा दिया अपना टैलेंट। हाँ। मैं होस्टिंग की बात कर लूं? होस्टिंग की मुंह माइक जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी होस्ट कर सकती हैं। म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए इसमें। अरे यार कितना नॉलेज रखूं मैं, सारे गामा को मामा बना लूं, मामा को सारे गामा बना लूं, तुम यार बात क्यों नहीं करने देते हो? वो तो ठीक है, यार किसको बोला, मतलब व्हाट? वो फ्लो में निकल गया। अभी फ्लो फ्लो में यार निकला है, फ्लो में भी चखना निकलेगा, फिर दारू की बोतल निकलेगी, फिर तंबाकू निकलेगा। एक आध बार चलो हो जाए, ठीक है, ये तो पली ऐसे है। तुम्हें बड़ा पता है ना मेरे रंगीन शामों के बारे में, तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई लड़की की शामों पे नजर रखते हुए? तो पढ़ाई तो ठीक है, लड़की का क्या मतलब? सारी ड्रेस अच्छी थी, ये क्या तूने स्पाइडरमैन वाला बना लिया? ये उड़ के आई क्या तू? स्लीव्स है, वेलवेट का है, तुम नहीं समझोगे, तुम रहने दो। तुम रहने दो। कप्पू सामने उदित जी बैठे, क्या सोचेंगे तुम, कैसे कपड़े अपने बैटमैन सोचें क्या? क्या, मेरे को खुद आइडिया दे रहे थे, क्या? कहते ज्वारन को अंदर क्यों नहीं करवा देते आप? मेरे को अभी बोला उन्होंने। सर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ओके? सर रियली लव्स मी, ओके? आफ्टर मैं भी एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से आई हूँ यार, ये तो क्या है। बात, क्या ये तो है। कम। इनके परदादा जी, मतलब तानसेन साहब होते थे ना, उनके बगलों के बाल काटते थे। हाँ हाँ, और बाल काटने का उसका इन्हीं के दादाजी से तेज करवाते थे। खुश? Shut up! मेरे दादाजी बैंक में सीनियर मैनेजर थे। ओहो, सीनियर मैनेजर के पोते। क्या मैं आदित्य के साथ रिहर्सल कर लूं? आपको कोई एतराज है? पहले बता करके कैसे करेगी, थोड़ा सा सैंपल तो दे। मालिक सोनी साहब देख रहे हैं इस Why समय। not? Why not? Why not? Good evening and hello, ladies and gentlemen. आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल में। मैडम आवाज क्लियर नहीं, पहले मुंह से तंबाकू निकालिए, ऐसी आवाज आएगी वहां। तुम ना बाहर में जाओ, तुमसे तो बात ही। आदित्य ये ना बिल्कुल भी ट्यूनिंग सेट नहीं होने देगा। जी, बिल्कुल, तो देख रहा मैं हूं क्या मैं। सोची ना, शूट के बाद, पैकअप के बाद हम मिलके हम ट्यूनिंग सेट कर लेंगे। ये बहुत सही बात बोली आपने। Right? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाद में मिलेंगे फिर। बाय 100%। बाय सर, बाय, बाय पक्का पक्का। ये जो आके तू बोलती ना गेस्ट से कि बाद में मिलते हैं, यही बात कहीं मुझे बोली होती ना, आज कितना अच्छा माहौल होता है, पता है? You missed the bus, कप्पू। आज छोटी लड़कियों, तू क्या बजाने लगता है? ये बच्चों का दलेर मेहंदी है ये, बाहर जाके ऐसे भी करती है। दीपा जी, ऐसे रिश्ते तो बहुत आते होंगे आदित्य के लिए, जी, तो क्या बोलती फिर आप उनको कि अभी बच्चे को अभी काम करने दो ऐसे? अभी उनकी मर्जी। अच्छा। क्या करेंगे अभी? क्या बात है आदित्य, काम वैसे करना है, काम मुबारक हो, करो। आपके मम्मी पापा शादी इतना करना है, सपोर्ट करें, करते हैं हम तो आपको। ready थैंक खुद भी तो निकल लिए थे ना शादी के वक्त, किसी की परमिशन थोड़ी ली थी। अच्छा दीपा जी, जो भी स्टार्स हैं, चाहे वो फिल्म एक्टर्स हैं, चाहे सिंगर्स हैं, कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं। जी, तो आदित्य, कुछ अफवाहें हैं ऐसी हमारे पास आदित्य सर, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं ये सच्ची हैं या ऐसे अफवाहें ही हैं ये? ठीक है। तो उदित जी, एक अफवाह ये है कि जब आप बहुत छोटे थे तो मेले में एक भिखारी जो है वो आप पे भड़क गया था, क्योंकि आपने गाना गा के 25 पैसे उससे ज्यादा कमा लिए थे। इज इट ट्रू सर? मुझे लगता है सही है। अच्छा जी। हाँ, तो बचपन में आप, क्योंकि बहुत छोटे से मैं गा रहा हूँ, तो गांव घर में मेला लगता है, अच्छा जी, तो मैं ऐसे ही छोटा था, तो कई सिंगर्स थे वहाँ, अच्छा जी, तो कंपटीशन हो गई। बोले कि किसी ने कहा कि अगर जो जितना गाया उस पर सॉन्ग 25 पैसे मिलेंगे। वाह। तो मैं 5 रुपया जीता था, मुझे याद क्या है। बात है। so sweet। जी जी। आदित्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने पापा से नाराज हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि सारा दिन, जैसे आपने बताया कि वो
लुंगी और गंजी में रहते हैं जी। लेकिन जैसे कोई आपकी फ्रेंड घर पे आती है तो ये फटाफट जाके कोट पैंट पहन के बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, इनका एक ही अटायर रहता है। ये घर के बाहर जब जाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो भी मम्मी पहनाती हैं। अच्छा है, यही पहना है तो अच्छा है। उदित जी, एक अफवाह ये है कि मोबाइल कंपनीज को ये आइडिया जो सेल्फी कैमरा वाला है वो आपको देख के आया, क्योंकि आप हमेशा गाने गाते गाते एक हाथ सेल्फी के स्टाइल में ऐसे क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड, वाह। क्या ये सच है पापा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आदित्य, आपके बारे में एक अफवाह ये है कि स्कूल में जब ड्रामा होता था तो आपको हमेशा नारद मुनि का रोल मिलता था, क्योंकि उनको लगता था कि जिसके नाम में ही नारायण है वो नारायण नारायण कितना अच्छे से करेगा। इज इट ट्रू? ये सरेआम झूठ है सर, बट मुझे स्कूल में चिढ़ाते बहुत थे, ऐसे नारायण नारायण अच्छा। करके बहुत चिढ़ाया करते थे। वो बच्चे बट आप मैं बोले- सबको बता दूं कि एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि हमारा सरनेम नारायण है, बट हमारा सरनेम झा है। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा कि सरनेम भी जरूरी है। जी। उदित नारायण झा, दीपा नारायण झा, जी। आदित्य नारायण झा, तो सबने कहा फिल्म इंडस्ट्री में भी कि उदित नारायण नाम सुनने में ठीक लगता है, ये रखते हैं। लेकिन जब पहला गाना मैंने गाया था ना, तो उस वक्त एलपी रिकॉर्ड होते थे जी। तो उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद रफी, उषा मंगेशकर एंड उदित नारायण झा। क्या बात। एक अफवाह ये है कि जब पापा एक ही टाइम पे 2 शो पकड़ लेते हैं तो आप उनकी जगह मुझे लगा के चले जाते हैं। ये हो सकता है सर, ये हो सकता है। ये आइडिया दे दिया मैंने, अफवाह नहीं, ये सच नहीं था। नहीं, ये पॉसिबल है सर। एक्चुअली मैं बचपन में भी ना, जब मम्मी पापा नहीं होते थे तो मुझे अलाउड नहीं था आइसक्रीम खाना। अच्छा। तो हमारा जो कलीना में घर था ना, वहाँ पे नीचे ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो मैं रेस्टोरेंट फोन करता था और बोलता था कि 4 साल का बच्चा कि हाँ मैं उदित नारायण बोल रहा हूँ, मेरे बेटे के लिए जरा आइसक्रीम भिजवा दीजिए। Oh, I didn't know about it. और उसको क्या है, उसको तो धंधा करना है, तो वो भेज भी देता था आइसक्रीम। फिर एक दिन बिल देखा पापा ने, वो बोला अच्छा। और ऐसे मैं फोन भी उठाता था पापा के, जब दोस्त वोस्त फोन करते थे। तो मैं, आपको तो पता ही है, बहुत छोटा था और बहुत प्यारा था, तो कभी कभी वो फोन आता था इसके पास, मतलब फोन मेरे लिए आता होगा, ये तो छोटा था, तो बोलता था कौन बोल रहे हैं जी? मैं फलना हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर कलकत्ता से, मैं पान खा रहा हूँ इस वक्त, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, फोन रख देता था। कुछ पान वान खाता नहीं था, ऐसे ही बातें करता रहता। हाँ, बट ये शरारती था, नौटंकी था। बहुत प्यारा था। ये अच्छा अच्छा idea है। आदित्य, एक बात बताना सही जी, सही, जैसे उदित जी, मुझे तो लगता नहीं है कि कभी इन्होंने जोर से किसी को चिल्लाया भी होगा या डांटा भी होगा। जी। तो इन्होंने कभी कभी डांटा है आपको आज तक? बहुत बार डांटा है सर, बट क्या है कि बड़े होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने डांटा है, कि वो डांटते भी इतना प्यार से है ना। कैसे मतलब? अरे क्या, ये क्या किया है आपने, तो गड़बड़ कर दिया तो, अरे ये तो सही नहीं किया बेटा आपने। तो मुझे लगता था तारीफ करे, बोला अरे थैंक यू पापा रे, ऐसा नहीं करना है। फिर कुछ सालों बाद जब मैंने रिप्ले किया, बोला अरे नहीं है, ऐसा बोला था पापा ने, वो कंप्लेन कर रहे थे। वो कंप्लेन भी बड़ा प्यार से करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है हमको। नहीं नहीं, प्यार से एक्चुअली बोलते हैं, लगता ही नहीं क्योंकि डांटा होगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है इन्होंने यही कहा होगा, चल हट नटखट। इनफैक्ट आदित्य, आपको पता है, आपको ऑब्वियसली आपने देखा होगा जी। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि जिनका स्टाइल फेमस है, जिनको लोग जी, प्यार करते हैं, जी। उनको मिमिक भी करते हैं। जी। तो उदित जी को बहुत सारे लोग मिमिक भी करते जी। हैं। कभी आपने ट्राई किया पापा को ऐसे? बड़ा अच्छा करता है, करके दिखाना जरा आज। अच्छा करता है। जरा हो जाए। बहुत अच्छा। हाय। अरे क्या बात है, आज ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ बेटे बेटे भी आए ले आज तो। एक टैलेंटेड फैमिली के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। उदित जी का मैं सच्ची बोलती, जो है ना मुंह पे, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते। इनको रवीना टंडन पसंद आई, मुंह पे बोल दिया तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। सर मेरे को आपसे पूछने का था, आप बोले घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर, ये उसका कौन है सर? सपना तू बड़ी फ्रैंक हो रही है इनके साथ हाँ तो आज। क्या फिल्मी लोग है, फ्रैंक नहीं होगे तो क्या होंगे? तो क्या लगता है मैम हाउसवाइफ के साथ प्रोड्यूसर भी है? हाँ? हाँ मैम ने फिल्म प्रोड्यूस किया था भोजपुरी, कब हुई गौना हमार, है ना? अरे वाह। सच में किया था।
मैम मेरे को लेके एक भोजपुरी पिक्चर बनाओ ना, जरूर जरूर, है ना? नेक्स्ट टाइम पक्का। भाऊजी करे मेकअप, भैया जी करे चेकअप, ऐसे करके हमारे पास रजिस्टर्ड है। भैया जी करे चेकअप। कप्पू आ जाएगा उधर आएगा मैं। अच्छा इधर आ जा। मैं क्या बोलती है मैम, एक्चुअली मेन काम के लिए आई है, हम लोग नाला सोपारा में रहते हैं। अच्छा। उधर ना हम लोग सिंगिंग रियलिटी शो चालू कर रहे हैं ओ, जिसका नाम है कौन बनेगा इंडियन आइडल विद सुपरस्टार सिंगर इन कपिल शर्मा शो फ्रॉम क्राइम पेट्रोल। अरे बाप रे। सुपर हिट टाइटल। वही हम लोग चाहते हैं सर, इसमें ना सिंगर जो है ना वो देश के सेंटर से हम लोग लेकर आएंगे। सेंटर से कोने कोने से आते हैं। तो कोने कोने से लाके तो सारे कोने खाली कर दिए सोनी टीवी वालों ने। अभी सिर्फ सेंटर बचेला है। एक ही कोने बची थी, दीपिका पादुकोणे, उस कोने में भी रणवीर सिंह चला गया। तो सर हम लोग ये रियलिटी शो चालू कर रहे ले, मैं चाहती इसमें आप जज रहे जी जी। और ये एंकर रहेंगे, मैम प्रोड्यूसर बन जाएंगे, सब पैसा घर में आएगा। लेकिन मैंने 4-5 फिल्में बनाई भोजपुरी, जी जी। प्रोड्यूसर दीपा जी थी, हाँ एक भी पैसा नहीं आया, सब गंगा में बह गए। ओह, नहीं अभी अपन जमुना से पैसा निकालेंगे आपके लिए, आप फिक्र मत करिए। too good, too good. क्या बात है, क्या हाँ बात क्योंकि जमुना का रोल मैं करेगी भोजपुरी पिक्चर। अच्छा सर, इसमें ना हम लोगों ने नियम बदला, फॉर्मेट रहता है ना, है। जी। इसमें गाने बजाने वाले साथ में नहीं रहेंगे। अच्छा। गाने वाले अलग रहेंगे, बजाने वाले, बहुत कंफ्यूजन होता है रे। क्यों? गाने बजाने वाले साथ में रहते ना, पता नहीं चलता कौन गा रहा है कौन बजा रहा है। अब कल ही जो तबला वाला है ना, वो नगाड़े वाले की पेमेंट लेके चला गया, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। अच्छा सर, जब हम लोग का शो चालू रहेगा ना, आप एंकरिंग करेंगे, हाँ, भाई। तो जब भी ब्रेक रहता है ना 5-5 मिनट का, जी। आप मेरे को बैक स्टेज लगेंगे। क्यों? नहीं सच्ची में, क्योंकि इनके मैनेजर बोले थे पैसा भले कम दो लेकिन इसको हर एक घंटे में फ्लर्टिंग मांगता है। सही सिखा के भेजा है आप। पर तू तो मुकेश से प्यार करती है। तो क्या हुआ, प्यार अलग जगह, फ्लर्टिंग अलग होता है। तो सर आप करेंगे क्या हमारा शो? अरे करेंगे ना, ये तो प्लेजर की बात होगी, हाँ जी। क्योंकि मैं आप लोगों का शो देखता हूँ ना, हाँ जी। मैं सोच में पड़ा रहता हूँ कि कपिल जी के जितने परिवार हैं ये हाँ जी। सब जादू की पुड़िया बैठे हुए हैं, एक से एक। एक से अच्छा। वाह वाह। अभी तो ये कुछ नहीं है, असली जादू की पुड़ी आप में दिखाएगी आपको। हमारे कंटेस्टेंट लोग आए नाला सोपारा से। ओ वाह। हमारे कंटेस्टेंट लोग आओ। सर ये लोग सब बहुत अच्छे सिंगर लोग हैं नाला सोपारा से। हमारे पहले कंटेस्टेंट है मिस्टर सुलभ कुमार शौचालय जी। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो अदिति जी। हेलो फोन पे करना ये सब। अभी तू जल्दी चल, शुरू कर, सुना। सर मैं बचपन से ही सिंगर बनना चाहता था और कुमार शानू जी मेरे फेवरेट है। क्या बकवास कर रहे ले? जो सामने बैठा होता है वो फेवरेट होता है, कुमार शानू जी क्या फेवरेट है? उदित जी 15 मिनट के लिए तेरे लिए भगवान है, समझा? वही भगवान है, वही सब कुछ है अभी। ठीक है। हाँ, क्रिकेट में तू किसका फैन है? उदित जी का। इतना झूठ मत बोल, इतना भी झूठ मत बोल। कब क्रिकेट खेलते देखा तूने उनको? बात करे ले, फत्तर मारेगी पब्लिक, फत्तर। हाँ चल गाने पे। हाँ हाँ, कौन सा गाना सुनाएगा? वो सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। मुझे घर से सोच के आने का था ना, अभी सोचेंगे बड़े बड़े लोग के सामने। ये सब बड़े लोग का रहता है। वो बोलेंगे ना सोचेंगे प्यार करे कि नहीं तो चलेगा। अपन गरीब लोग है, जो मिलता है लपक लो, समझा? तेरा कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस में आके डुक्कर दो हमारे साथ में। हाँ, हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है मिस्टर सुनील पुरुष। गाड़ी स्टार्ट हो गई। इधर तो सायरन बजे ले। लंच टाइम हुआ क्या? मैं गाना गा रहा था। गाना? ऐसा कोई गाना गाते? आते ही गाना चालू, जज लोग बैठे बात करने का। ये बता किधर से आए आप? मैं जू में रहता हूँ। जू में? वो 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो अंधेरी में रहते हैं। तू
ढंग की बात कर रहे ले। तू कंटेस्टेंट है, बड़ा आदमी बनना है तो नाला सोपारा विरार से आ। गरीब वाली फीलिंग ला, भिखारी बन ऐसा। बात तो सही है। अच्छा ये बताइए सर, आपके घर पे कौन कौन है? घर पे कोई नहीं है। लाइन दे रहा है मेरे को, लाइन दे रहे हैं मेरे को। तू क्या सोचता बोलता घर पे कोई नहीं, मैं तेरे घर पे आएगी? जू पे किधर रहते? ये सब बातें हम बाद में करेंगे, कुछ नहीं होने वाला तेरा। हट, तू भी हट। हाँ ये हमारे नाला सुपारा के सबसे शरीफ आदमी है, मिस्टर विनोद बच्चलन जी। विनोद बच्चलन जी। जरा डी माइनर मिलेगा मुझे, डी माइनर। डी माइनर। भीख मांग रहा है क्या इधर? अभी डी माइनर मांग रहा है, फिर आई लाइनर मांगेगा, फिर बोलेगा मेरे को साड़ी लाके दो, मेरे को विग दो। सपना बनना है क्या तेरे को इधर? नहीं मोहतरमा। मोहतरमा, मैं किसी मोहतर की माँ नहीं है, मैं सिंगल है, समझा? सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। मोहतरमा क्या रहते हैं? नहीं वो फीमेल्स को मोहतरमा कहते हैं। मैं तो म्यूजिशियन से डी माइनर कोड जो रहता है। कौन म्यूजिशियन? वो ये म्यूजिशियन थोड़ी है, फिर ये तो फ्रेंड्स है इसके। ये लोग को डी माइनर सी माइनर का पता रहता तो कॉमेडी शो में थोड़ी बैंड बजाते, इंडियन आइडल में जाते। ये डी माइनर बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये लोग इतने टैलेंटेड रहते, फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सिंगर आए उदित नारायण जी, वो अपना बैंड साथ में लाते क्या? वो अपना बैंड साथ में क्या को लाए? क्योंकि ये लोग नल्ले हैं, सिंपल। माय गॉड। अच्छा ये बता, इस शो में सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है? श्री कपिल शर्मा जी। शीरी, इतनी चापलूसी मत कर, फिर बुलाएंगे तेरे को, ऐसा कुछ मत। ये नहीं, ये लोग अच्छी एक्टिंग करते। हाँ, बजाना थोड़ी आता है, सिर्फ एक्टिंग करते रहते हो। पीछे वाला देखो ऐसे रहते। और इसका जो ये बेस्ट फ्रेंड है ना दिनेश, ये तो एक दिन ऐसे ऐसे करके सो रहा था। मैंने बोला अबे ऐसा ऐसा कर रहा है, बीच में गिटार तो डाल ले, लोगों को पता चल जाएगा नहीं तो। कुछ नहीं होने वाला तुम लोग से। गाऊं? थोड़ा तो इज्जत रखना, अभी हम लोग जज कर रहे ले, ठीक है? मैं उदित जी के साथ है, तू गाना गा। नहीं बैठ भाई, इधर में बैठती। सर इजाजत। हाँ सर। आपका सुर तो ठीक था, हाँ सर। लेकिन आपका मुखड़ा मेरे को पसंद नहीं आया। लेकिन सर मैंने मुखड़ा तो बिल्कुल अच्छा गाया। उसकी नहीं, तेरे थोपड़े की बात कर रही है। फेस कट नाम की भी कोई चीज रहती है, पसंद नहीं आया। मुखड़ा छोड़, मेरे को तो तेरा पैदा होना पसंद नहीं आया। आप एक काम करिए, आप घर जाके अनबॉर्न हुई है। चलिए। सपना, हाँ इसका तेरे सारे कंटेस्टेंट तो बड़े एक नंबर के नल्ले निकले, अभी तू क्या करेगी? मसाज, लेकिन वो भी मैं आज कर नहीं पाएगी। क्यों? उदित जी मेरे को बोले थे मैम साथ में है ना, तो ऐसा कोई मसाज विसाज की बात करना नहीं। मैं पैकअप के बाद 11:30 बजे आऊँगा मसाज कराने, ऐसा बोल रहे थे। तो अगर मैं मसाज का बोल दी तो ऐसा ना हो मैम घर जाके इनको ततड़ ततड़ कर दें। मैम अगर आपकी प्लीज इजाजत। प्लीज प्लीज। हाँ, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है मैम, मेरा पार्लर है इधर। उदित जी आपके लिए मसाज है, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त मसाज। जी, इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं, हाँ, और तेल की जगह चीज लगाते हैं, और उसको तब तक लगाते हैं हाँ। जब तक वो मर न जाए। फिर सर ततड़ ततड़ मसाज है। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं, हम ना कपड़ा उतारते ना तेल लगाते, सीधा उसको पकड़ते रूम में धक्का देते और ततर ततर मसाज कर देते, ऐसा करते हम। फिर सर एक और स्पेशल मसाज है, ये आपके लिए स्पेशल है। हाँ, वो सर 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 मसाज सर।
इसमें क्या करते, कपड़ा उतार के तेल लगाते पूरी बॉडी पे, लेकिन सिर्फ उसके सरसर की मसाज करते, ऐसा करते हम लोग। और मसाज नहीं है तेरे पास? नहीं, मेरे को भी जाने का है। किधर? वो आपके म्यूजिक डायरेक्टर ने विशाल ददलानी, हाँ। उनका जाके ना मेरे को दद लानी है। वो अपना दद छोड़ के जाते ना ड्राई क्लीनिंग के लिए गए अच्छा, तो दद लानी है। हाँ, ओ, उसका दद लानी है मेरे को। क्या बात है। अच्छा सर, लेकिन आपको ना एक बात बोलने का था सर। जी, जी। वो आप बोले थे ना, उड़ जा काले कावा तेरे मूवीज खंड पावा। हाँ। वो जो कौवा है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए है, क्योंकि उदित जी ने उसको इतना खंड खिलाया है ना, शुगर प्रॉब्लम हो गया उसको। वेरी गुड, टू गुड, टू गुड। लेकिन मैम प्रॉब्लम हो गया है, मालूम है? My वो God. वो जिधर भी जाके ऐसा पॉटी करते हैं ना, उधर सब गन्ने के झाड़ उग रहे, इतना शुगर हो गया है। तो जरा उससे मिल लेना। ओके, मैं चलती है, बाय। जी, दीपा जी, आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज इतना मजा आया कि हम चाह रहे थे कि ये शाम चलती रहे, खत्म ना हो। इतनी प्यारी और मजेदार बातें की आज पूरे परिवार ने। थैंक यू सो मच सर। और आदित्य, आपको इंडियन आइडल के लिए ढेर सारी you so शुभकामनाएं। much, sir. Thank और आप जो भी करें उसमें हम हमेशा कमाल करते हैं, और ऐसे ही आप अपने माँ बाप का, हमारे देश का Thank नाम you, sir. रोशन करते रहें। सो आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू।